सो हेलो गाइस, सिविल स्टूडेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक के बारे में। कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस। ठीक है, कि किस प्रकार सॉइल की क्लासिफिकेशन बनती है। तो आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम होगा आपका बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। सेम बात है, ये सॉइल जैसे हमने आपका हमने कल भी एक सॉइल का डिस्कशन किया था आपका, जैसे मॉन्ट मोरेलोनाइट, सॉरी मॉन्ट मोरेलोनाइट बात कर रहे थे कल हमने। जो सॉइल का डिपोजिट है जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल्स पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सेम आपका बेंटोनाइट सॉइल से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। अब देखिए बेंटोनाइट सॉइल एक्चुअली में होती क्या है। अब आपने देखा होगा जब भी हमारा कोई वेल, हमारा फाउंडेशन होता है, जिससे कुछ हमारा कोई वेल है, जब हम इसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब इसमें ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग में क्या होता है कि जो हमारी इसकी आसपास की जो इसकी नियर बाई जो सरफेस में जो जितनी भी इसकी जो सॉइल्स होती हमारी होती है, ठीक है, सपोज हमने इसमें ड्रिलिंग कर दिया। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं, जब हमारी सॉइल को हम बाहर निकालते हैं, तो हमारी क्या होती है, आसपास की मिट्टी भी हम क्या करती है, इसमें पूरा मतलब उसमें चली जाती है। तो इसी कंडीशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बेंटोनाइट सॉइल का इसमें यूज़ करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बेंटोनाइट सॉइल का क्वेश्चन आप ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रिलिंग मड किससे करते हैं, ड्रिलिंग मड। तो ड्रिलिंग मड किसे कहते हैं, आपको बेंटोनाइट सॉइल को। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई कि ड्रिलिंग मड क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्रिलिंग मड का जनरली यूज़ क्या करेगा, जब भी हमारा कोई वेल फाउंडेशन या कुछ भी ऐसा चीज़, मतलब जैसे कुआं या कोई ऐसी जो ड्रिलिंग करते हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ पे बेंटोनाइट सॉइल का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, इसकी जो हमारी सर्फेस की जो हमारी जो सॉइल है, जो हमारी सर्फेस की जो सॉइल, इसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, इस सॉइल को प्रिवेंट करता है जाने से इसको अंदर जाने से बचाने के लिए, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं बेंटोनाइट सॉइल। इस सॉइल को क्या कहते हैं, हम ड्रिलिंग मड कहते हैं। सेम वही बात, ये हमारी क्या होती है, हाईली प्लास्टिक। ठीक है, जैसे हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होती है, हाईली प्लास्टिक होती है, आपका हाईली श्रिंकेज होता है। ठीक है, हाईली प्लास्टिक होती है, आपका हाईली श्रिंकेज होता है। ठीक है, और सेम बात इसमें भी क्या होता है, मॉन्ट मोरेलोनाइट, मॉन्ट मोरेलोनाइट हमारा क्ले पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। बेंटोनाइट सॉइल में क्या चीज़ होती है, आपका ड्रिलिंग मड के यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका बेंटोनाइट सॉइल का जनरली यूज़ कहाँ होता है, ड्रिलिंग मड में। ठीक है, हाईली प्लास्टिक होता है, हाईली सीकेज होता है, इसमें क्या पार्टिकल पाया जाता है, मॉन्ट मोरेलोनाइट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा। एक रिलेशन बेसिकली कई बार पूछा जाता है, ये डायरेक्टली तो पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभार मतलब पूछ लिया जाता है अगर चांसेस हैं। एक रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया होगा ये हमारा इक्वल होता है एरिया पर यूनिट वेट। मतलब सिंपल सी बात, आप ऐसा कर सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब वेट। सपोज मेरे पास कोई 2 बीकर है। ठीक है, एक बीकर में हमने जो सॉइल पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े हैं, मतलब कह सकते हैं इतने बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और दूसरी बीकर्स में कोई छोटे छोटे पीसेस हमारे क्या हैं, सॉइल पार्टिकल्स के हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, इस पार्टिकल का ज़्यादा होगा। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वेट, क्या कह सकते हैं, जिसका सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम वेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी इसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया ये कवर कर रहा है सर, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वेट क्या होगा, उतना ही कम होगा। या सिंपल सी बात है, इस सॉइल पार्टिकल्स में इतने पार्टिकल्स हम इतने 4 पार्टिकल्स हम फिलअप कर रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया क्या है, उतना ही कम है। मतलब एक तरीके से जस्ट अपोजिट हमारा ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अब हम बात करते हैं, अभी हमने 2 चीज़ अपना, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, आपका बेंटोनाइट सॉइल हो गया। एक सॉइल जनरली यूज़ किया जाता है लोम सॉइल, लोम सॉइल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोम सॉइल क्या होता है। ठीक है, लोम सॉइल का जनरली पर्पस पूछा जाता है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी हम बेसिकली फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट स्टाइल पढ़ रहे हैं, तो कई बार ये पूछा जाता है कि लोम सॉइल एक्चुअली में क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि लोम सॉइल को हम क्या कहते हैं, गार्डन सॉइल। ठीक है, लोम सॉइल क्या कहते हैं, गार्डन सॉइल। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारा पाया जाता है सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले।
ठीक है, सैंड इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे आगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो नॉर्मली क्या होता है, जो गार्डन वाली जो लॉन्ग सॉइल होती है, लॉन्ग सॉइल में आपको क्या पाया जाता है, गार्डन सॉइल से करते हैं, इसमें पाया जाता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले की क्वांटिटी होती है। सेम वही बात हमारी इंडिविजुअल सॉइल क्या होती है। इंडिविजुअल सॉइल क्या होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इंडिविजुअल सॉइल हम उस सॉइल को कहते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण जिस सॉइल का डिफॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूरेटेड सॉइल। जिस सॉइल का डिफॉर्मेशन हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होता है उसे कहते हैं इंड्यूरेटेड सॉइल। सेम वही बात ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सॉइल ये चीज़ है ऑर्गेनिक सॉइल, इससे हमारा क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक सॉइल से। ऑर्गेनिक सॉइल की सिंपल सी बात है 3 टाइप्स होते हैं, इस बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ठीक, जो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल होती है इसके हमारे होते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट मक, पीट, ठीक है, इसमें मक पीट हो गया। थर्ड आपका होता है ह्यूमस, ठीक है। अब मक पीट ह्यूमस बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बात हम करते हैं तो ह्यूमस की बात में। जो हमारा ह्यूमस होता है, ह्यूमस हमारा होता है सरफेस में, मतलब सिंपल सी बात है, ह्यूमस वाली कहाँ की हमारी टॉप सरफेस में, टॉप सरफेस प्रेजेंट, इतना बोल सकते हैं कि टॉप सरफेस में जो सॉइल हमारी प्रेजेंट होती है उसे हमारी ह्यूमस सॉइल कहती है, ठीक है। और इस या ऐसे बोल सकते हैं डेड एंड डीके मटेरियल्स होता है, डेड एंड डीके मटेरियल्स। डेड एंड डीके मटेरियल्स जो भी होगा टॉप सरफेस में हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमस होता है। पीट हम बोल सकते हैं फुली डिकम्पोजिशन, फुली डिकम्पोजिशन जो होगा हम बात करेंगे पीट का। सिंपल सी बात है, फुली डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल, जिस ऑर्गेनिक मटेरियल्स का फुली डिकम्पोजिशन होगा, जैसे आपने देखा होगा कि खाद में जो जैसे हमारी जो खादें जो होती है अगर हम बेसिकली खेतों में अब यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद बेसिकली उसका फुली डिकम्पोजिशन होता है, जैसे वो गोबर्स हो गया, तो हमारा पीट क्या होता है, फुली डिकम्पोजिशन हो गया। सेम वही बात आपको डिस्कस करेंगे मक। मक सिंपल सी बात है पार्शली डिकम्पोजिशन, पार्शली डिकम्पोजिशन जिसका होगा हमारा क्या होगा, मक होगा, ठीक है। इसमें क्या प्रोजेक्ट होगा हमारा, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट होगी, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने किस बारे में क्या चीज़ हमने डिस्कस किया, अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूँ तो आज हमने डिस्कस किया आपका बेंटोनाइट सॉइल, बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है इस बारे में हमने डिस्कस किया। बेंटोनाइट के अलावा और हमने क्या डिस्कस किया, लॉसेस, सॉरी, इसमें आपका देखिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है एक बेंटोनाइट सॉइल से होता है कि ड्रिलिंग मड किसे कहते हैं, ठीक है। एक हमारा बनता है ऑर्गेनिक से, इसमें आपको भी क्या हो गया, एक हमारा बनता है ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल से हमारा क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनिक सॉइल में क्या होता है, इसमें पूछ सकता है कि मक क्या होता है, मीट क्या होता है और आपका ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें से पता चल गई होगी। तो बेसिकली आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई आपको इसलिए पता चल गई होगी कि टेरेस सॉइल क्या होती है, ठीक है, डिप्ट सॉइल क्या होती है, और आपको क्या लूसिस क्या होता है, एलुवियल क्या होता है, बेंटोनाइट क्या होता है, ठीक है, और आपका मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, आपका ब्लैक कॉटन सॉइल का मॉन्ट मोरिलोनाइट क्या होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट क्या होता है, ठीक है, और मक क्या होता है, पीच क्या होता है और ह्यूमस क्या होता है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन आपके आराम से पुटअप हो जाएंगे किसी भी एग्जाम्स में, ठीक है। तो बेसिकली आज के लिए काफ़ी इतना ही है, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।